हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट कितना मुश्किल है और कितना आसान है, आज की किस कुछ मिनट की वीडियोस के अंदर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि ऑटो लेआउट यूज़ करना कितना इजी है और कितने इजीली आप इसको प्रोजेक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करोगे तो आपकी स्पेसिंग वगैरह मेंटेन रहेगी। देखो, ऑटो लेआउट में एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? ऑटोमेटिकली स्पेसिंग को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बाय नाउ बटन है, ठीक है। अब इस बाय नाउ बटन के अंदर अगर आपने एक, मान लेते हैं, एक बटन बनाया, बैक, तो इसके अंदर की स्पेसिंग आप मैनुअली एडजस्ट कर रहे हो। जी देखो, तो इसकी स्पेसिंग देखो, अंदर ऊपर नीचे से भी प्रॉपरली स्पेसिंग ठीक से मेंटेन नहीं हो रही है। तो ऐसे ना करके इसको सिंपल सा एक शॉर्टकट तरीका होता है, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद शिफ्ट ए प्रेस करो। शिफ्ट ए प्रेस करते ही एक फ्रेम आ जाता है। ये देखो, ये ऑटो लेआउट के अंदर ऑटोमेटिकली आ गया। इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो कहता है कि जो पैडिंग है ऊपर नीचे, ये देखो, इस पर क्लिक किया तो लेफ़्ट राइट की जो पैडिंग है वो है 10-10 और ऊपर नीचे की जो पैडिंग है वो है 10-10। सेम चीज़ अगर मैं इसको प्लस कर देता हूँ तो इसके अंदर एक कलर फिल हो गया। इसका क्या बेनिफिट होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अब ये एक ऑटो लेआउट के अंदर आ चुका है। अगर मैं इसको जो है कर्व कर देता हूँ, इसको ऐसे कर्व करिए, इसको मैंने एक कॉपी निकाली। अब बाय नाउ की जगह आप कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखोगे तो देखो ऑटोमेटिकली ऑटो लेआउट के अकॉर्डिंग ये चीज़ इसमें एडजस्ट हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैंने एक और ऑटो लेआउट यहाँ पे निकाला, देखो एक और मैंने यहाँ पे बनाया, अब इसको मैंने यहाँ से कम कर दिया। अब इन दोनों को मुझे ऑटो लेआउट के अंदर रखना है तो मैंने एक स्पेसिंग फिक्स करी 12, तो इसको मैंने क्लिक किया, दोनों को सेलेक्ट किया और इन दोनों को मैंने ऑटो लेआउट में डाल दिया। तो अब ये दोनों ऑटो लेआउट में आ गए। अब मान लेते हैं मुझे एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो अगर आपके पास मैक है तो आप इसमें कमांड डी प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली सेम स्पेसिंग के साथ वो यहाँ पर चलेगा। स्पेसिंग कितनी है? 12 की। इस 12 की स्पेसिंग को आप जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम भी कर सकते हो, 10। देखो ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो गया। तो ऑटो लेआउट के अंदर ऑटोमेटिकली स्पेसिंग को वो मेंटेन कर लेता है और फिक्स कर देता है। अब जैसे इसको मैंने यहाँ पे ऐसे रखा है हॉरिजॉन्टली, सो मुझे वर्टिकली करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो, ये वर्टिकली यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अगेन अगर मुझे इसके अंदर कुछ भी ऐड ऑन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कमांड डी मैक से, विंडो से कंट्रोल डी, तो ये देखो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आ गया। अगर मैं किसी को भी बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्पेसिंग को इसमें मेंटेन करेगा। स्पेसिंग वही रहेगी बीच की जो मैंने यहाँ पे रखी थी, जो थी लास्ट टाइम 10। इसको मुझे 50 करना है तो मैं इसको 50 भी कर सकता हूँ। वो स्पेसिंग मेरे ऊपर डिपेंड करती है। तो रही बात इसकी बटन की स्पेसिंग, मान लेते हैं इसका बटन में हटा देता हूँ, नॉर्मल इसकी बटन की मैंने स्पेसिंग हटा दी और इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो आप इसको देखोगे, इसको मैंने 30 किया तो एक वेबसाइट के अंदर जो हेडर होता है उस तरीके से यहाँ पर ये एक स्पेसिंग मेंटेन हो गई। सो गाइस, आओ मैं इसका एक और यूज़ केस समझाता हूँ। तो उसको समझाने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ। सो गाइस, UI UX का मैंने एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वहाँ पर अभी जाकर अप्लाई करो और अपनी UI UX की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो जो दूसरी चीज़ थी, मान लेते हैं कि देखो मैंने यहाँ पे रखी एक हेडिंग। ओके, अब इस हेडिंग के बाद मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे मेंटेन किया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा और बोल्ड कर देता हूँ। इसको अब मैंने इसके साथ इसको सेंटर लाइन कर दिया। इन दोनों को, इसको भी मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। इन दोनों को मैंने जो है ना ऑटो लेआउट में रख दिया, सॉरी, इन दोनों को मैंने इसको ऑटो लेआउट में मैंने रख दिया। अब ऑटो लेआउट पे रखने के बाद जो उनकी बीच की स्पेसिंग है वो कितनी है अभी देख लेते हैं। इनकी बीच की स्पेसिंग 6 पिक्सल है। इसको मैं चाहता हूँ 10 करना, तो ये 10 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब इसको मैं अंदर चेंज करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली लेआउट के अंदर ही एडजस्ट होगा। तो ये है ब्यूटी ऑटो लेआउट की। बात ऐसा होता है कि ऑटो लेआउट के अंदर आपको कोई एलिमेंट फिट करना है। फॉर एग्जांपल, एक मैं आइकन लेकर आता हूँ यहाँ से, मान लेते हैं कि ये वाला आइकन मुझे जो है ऑटो लेआउट के अंदर एडजस्ट करना है।
तो मैं जैसे ही इसको ऑटो लेआउट के अंदर डालूंगा तो क्या होगा, ये देखो, ये यहाँ पर इनकी पोजीशन के बीच में कहीं ना कहीं फिक्स हो रहा है, लेकिन मुझे इसके साथ लगाना है। और यहाँ पर इस ऑटो लेआउट के अंदर मैं जब भी करूँगा तो ये देखो, ये जहाँ पर स्पेस होगा वहाँ पर ये जो है स्पेसिंग बना देगा। अगर मुझे इसे हेडिंग के पास लेकर जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कंट्रोल प्रेस करना है और ये ऑटोमेटिकली इस लेआउट के अंदर यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। और ये आपका ऑटो लेआउट के अंदर देखो ये आ गया। तो कंट्रोल प्रेस करके आप ऑटो लेआउट के अंदर कुछ भी चीज़ को डाल सकते हो। अगर इसको आपको ऑटो लेआउट को रिमूव करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके रिमूव ऑटो लेआउट कर सकते हो, या फिर इसको सेलेक्ट करके इसको डिसेबल्ड भी यहाँ से कर सकते हो। आई होप आपको ऑटो लेआउट के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इसको अपने डेली रूटीन में जब भी आप डिज़ाइंस बनाओ उसके अंदर डालो, ताकि स्पेसिंग वगैरह मेंटेन रह सके और आप एक अच्छा खासा आउटकम दे पाओ। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।